ओके, वेलकम फ्रेंड्स। एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज मैं पढ़ूंगा आप लोगों के लिए अपना डिले कंडोनेशन अपील की ये वीडियो, जिसमें हरियाणा रियल एस्टेट अपीलेट ट्रिब्यूनल की ये अपील है, जहां पे कुछ टाइम के बाद डिले यानी तकरीबन 161 दिनों के बाद ये अपील फाइल की गई है। सो टीडीआई इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के अगेंस्ट ये अपील थी। ऑर्डर था 1 मार्च 2023 का, और जो तकरीबन 161 दिन बाद फाइल होती है बिफोर हरियाणा रियल एस्टेट अपीलेट अथॉरिटी। सबसे पहले कोर्ट देखती है कि जजमेंट जो जुलाई 2023 में पार्टी को पता लग गई थी, ऑनलाइन अपलोड हो गई थी, और उसके बाद कंपनी के हायर ऑफिशियल्स ने जो एक्सक्यूज़ दिया कि उन्होंने कंपनी को कांटेक्ट किया, एडवोकेट को कांटेक्ट किया, और फिर अपील बनाते बनाते इतना डिले हो गया। और जो ऑर्डर था वो रिस्पोंडेंट को ईमेल के थ्रू 15 अप्रैल और 5 जून को 2023 में ऑलरेडी अथॉरिटी के द्वारा दे दिया गया था। उसके बाद जब कोर्ट डिस्कस करती है कि हम डिले कंडोन करेंगे, सो किस बेसिस पे। सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट है पथापति सुब्बा रेड्डी बाय एलआर्स वर्सेस स्पेशल डिप्टी कलेक्टर, जहाँ पे सारे प्रिंसिपल्स निकाले गए हैं कि किस बेसिस पे आप डिले को कंडोन कर सकते हो। सो हम उन्हीं में से पैरा 26 से पढ़ते हैं कि हारमोनियस कंसिडरेशन चाहिए प्रोविजंस की, हम जब कंडोन करेंगे किसी चीज़ को। लिमिटेशन का लॉ है पब्लिक पॉलिसी पे कि जो राइट है इट शुड कम टू एन एंड बाय फॉरफिटिंग द राइट टू रेमेडी रेदर देन द राइट इटसेल्फ। यानी कि एक विंडो की तरह रहना चाहिए जिसमें आप टाइम रहते अपनी रेमेडीज को एक्सरसाइज कर सकें। दूसरा, अगर काफ़ी लंबे टाइम तक ये एक राइट है जो रेमेडी का एक्सरसाइज नहीं होता, सो इट शुड कम टू एन एंड, यानी इसको ख़त्म हो जाना चाहिए। उसके बाद लिमिटेशन एक्ट है सेक्शन 3, उसको स्ट्रिक्ट सेंस में, और सेक्शन 5 लिबरली कंस्ट्रू करना चाहिए। और जो अप्रोच है वो सब्सटैंशियल जस्टिस को एडवांस करने के लिए होना चाहिए, जस्टिस ओरिएंटेड अप्रोच के साथ। यानी कि जो कॉज है वो जस्टिस रहे, हम किसी तरह एडवांस करें अपने पर्पस में, और सब्सटैंशियल लॉ ऑफ लिमिटेशन का सेक्शन 3 का डिफीट करने का पर्पस किसी तरीके से ना हो। उसके बाद डिस्क्रिशन हमेशा कोर्ट के पास रहती है कि सफिशिएंट कॉज क्या है, यानी क्या इसको कंडोन करना चाहिए कि नहीं, क्या सफिशिएंट कॉज इस्टेब्लिश हो पाया है कि नहीं। ये सारे मेरिट्स के हैं। इसके बाद ही जाके कोर्ट अपने कंक्लूजन पे पहुंचती है कि क्या हमें इस पैरामीटर्स पे, सारे बेसिस पे इसको कंडोन करना चाहिए कि नहीं। इस जजमेंट को कोर्ट किया, और फिर कोर्ट ने अप्लाई किया ये प्रिंसिपल कि हम अगर इन सारे प्रिंसिपल्स पे देखें इस जजमेंट को, यहाँ पे सेक्शन 3 का हम अप्रोच देखते हैं कि डिफीट नहीं होना चाहिए, और लिबरल अप्रोच से भी देखते हैं। सो यहाँ पे जो रीजनिंग है दैट इज नॉट a sufficient cause जो इन्होंने दी है। Appellant company has merely given circuitous plea in support of its application for condonation of delay. So इस बेसिस पे 60 दिन का टाइम होता है रेरा में अपील करने का, और 60 दिन के अंदर इन्होंने अपील की, और जो उनका रीजन था दैट वाज नॉट सफिशिएंट। सो कोर्ट ने इसको नहीं माना, इस रीजनिंग को। आपका डिले है, और ये कोर्ट से ऑलरेडी होम बायर भी अपनी तरफ से एंड से रिलीफ के लिए लड़ रहा है। उनका भी ये रहता है कि अब जाके इनको रिलीफ मिलता है होम बायर्स को। जो एप्लीकेशन थी वो डिसमिस कर दी गई। फर्दर जो अपील थी इसके साथ उसको भी डिसमिस कर दिया जाता है। दिस इज हाउ कोर्ट्स आर डिसाइडिंग योर डिले कंडोनेशन एप्लीकेशंस इन रियल एस्टेट एपेलेट ट्रिब्यूनल हरियाणा। अगर आपको वीडियोस पसंद आई, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आई विल बी मेकिंग मोर वीडियोस फॉर यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।